स्टूडेंट्स, कल मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि यदि आप डेली 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या करें। अब मैंने आपको कहा था कि आसान नहीं होगा। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स में आया कि सर ये स्ट्रगल होती है, वो स्ट्रगल होती है। अब ये ट्राई करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहीं से ब्रिलियंस ढूंढ रहे होते हैं, है ना, और ब्रिलियंस हम मैजिक के फॉर्मेट में ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ ऐसा होगा कि कल तक मैं ये कर रहा था और आज से मैं एकदम से चीज़ें बदल दूंगा। कल तक मैं 2 घंटे पढ़ पा रहा था, आज से 12 घंटे पढ़ पाऊंगा। कल तक मैं 5 सवाल सॉल्व करता था, आज 500 सॉल्व कर दूंगा। और हम फिर इसके लिए दुनिया भर के ना एडवाइस वगैरह ढूंढते हैं, जाके यूट्यूब पे वीडियो वगैरह ढूंढने पड़ते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ब्रिलियंस को मत ढूंढिए, ठीक है। इसकी बजाय आप स्टूपिडिटी अवॉइड करिए, ठीक है। और स्टूपिडिटी अवॉइड करने का मतलब क्या है? आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपको पता है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ढूंढिए। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। एग्जांपल देता हूं कुछ, है ना। एक एग्जांपल है, आप 4 घंटे पढ़ पाते हैं, आपने अगले दिन 10 घंटे पढ़ने की कोशिश की और नहीं हो पाया, ठीक है। 4 की जगह भाई पहले 6 घंटे पे पहुंच जाते, फिर 8 पे पहुंच जाते, फिर 10 पे पहुंच जाते, है ना। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, आपसे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, किसी ने कहा एच सी वर्मा सॉल्व करो। एच सी वर्मा उठाई, रोटेशन मोशन के सवाल उठाए, सॉल्व किए भाई ने और दही मच गया, फेल्ड, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, हमारे टाइम पे एरोडोव नाम की किताब चलती थी, एच सी वर्मा के लेवल की थी, ठीक है। मेरे से एक भी सवाल सॉल्व नहीं हुआ था, पूरी एरोडोव का आईआईटी का एग्जाम दिया था और सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। तो वही, कहीं जादू ढूंढ रहे हैं, कहीं पे ब्रिलियंस ढूंढ रहे हैं, है ना। जबकि शायद बेहतर ये होता, आप जैसे neetprep.com पे पहले सारे इजी सवाल फिल्टर लगा के कर लेते, फिर मीडियम कर लेते, फिर सीधा जंप मारा। इंप्रूवमेंट नहीं ढूंढ रहे। एक दिन में चीजें एकदम से नहीं बदल जाती। ये जो सारे टॉपर्स होते हैं ना, इनसे पूछो ऐसा हुआ क्या कि पिछले मॉक टेस्ट में 300 आए थे, अगले मॉक टेस्ट में 600 आ गए। आप यदि ऐसे टारगेट रखते हो जो फीजिबल ही नहीं है, जिनके लिए आपकी बॉडी, आपका माइंड रेडी नहीं है, ठीक है, और फिर आप फेल होते हो और फिर आप मुंह बना लेते हो और फोन आता है फिर मेरे पास, सर क्या करूं। आपको पता है क्या करना है, आपको धीमे धीमे धीमे, मतलब ऐसे है ना, ऐसे नहीं है एकदम से। इस बात को समझने की कोशिश करिए, और ये बात समझ में तब आएगी जब आप धीमे धीमे इंप्रूवमेंट की टारगेट करेंगे। सारी चीजें हो सकती हैं, कोई गधा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है। सब लोग मेहनत करके अपने आप को उस जगह पे ले जा सकते हैं जहां पे जो वो अचीव करना चाहे कर पाए। पर आप एक एक दिन में मैजिक एक्सपेक्ट मत करिए। आप 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, 4 घंटे पढ़ पाते हैं, अगले दिन 5 घंटे करिए, उसके बाद वाले दिन 6 घंटे करिए, फिर उसके बाद वाले दिन फिर 6 घंटे कर लीजिए, फिर 7 घंटे करिए। एक दिन पहुंच जाएंगे 10 घंटे पे। मुश्किल नहीं है। सवाल नहीं हो पाते, धीमे धीमे करके लगाइए। पहले कुछ सवालों के सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, 2 सवाल के सॉल्यूशन पढ़िए, तीसरा अटेम्प्ट कर लीजिए, पर तरीके निकालिए। आपको पता है, आप अपने आप के ऊपर ज्यादती मत करिए। ज्यादती करेंगे, फेल होंगे, डिसअपॉइंटमेंट होगा और गिव अप कर देंगे, वो नहीं चाहिए। एक रेगुलर एफर्ट चाहिए, और एक रेगुलर एफर्ट ऐसा चाहिए जिसमें आप धीमे धीमे इंप्रूव कर रहे हैं और आपको वो इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मैं आपको ये चीज बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं, एक दिन में आप नीट के लिए रेडी नहीं हो जाएंगे। एकदम से जो पीछे का बोझ है, पीछे की जो गलतियां हैं, पीछे जो आपने जो कुछ भी गलत किया है, एक दिन में सॉल्व नहीं हो जाएगा। कोई यूट्यूब वीडियो देख के या मेरे से फोन पे बात करके। आपको पता है आपका लेवल क्या है और उस लेवल से धीमे धीमे कैसे इंप्रूव करना है। ये 300 से 650 की जगह हम ऐसे भी जा सकते हैं ना, टारगेट रख रख के। ये ज्यादा फीजिबल है ना, क्यों नहीं होगा? ऐसे पहुंचेंगे ना, आराम से आराम से आराम से। आपसे जितना हो पा रहा है उतना करिए, पर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करिए और चीजें हो जाएंगी। मैजिक मत ढूंढिए। अपनी जो गलतियां उनको धीमे धीमे करके एड्रेस करिए। जल्दबाजी मत करिए, शांति से पढ़िए। पूरे साल पढ़ना है, 2021 की तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने पढ़ना है। कल एग्जाम नहीं देना, टाइम है, ठीक है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता था कि होप मत करिए मैजिक के लिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम करिए
और चीजें हो जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। आप जब अपने ऊपर मेहनत करेंगे क्यों नहीं फल आएगा। पर अननेसेसरीली ट्रिक्स, मैजिक, कोई बता दे क्या तरीका होता है, किसी टॉपर से बात कर लेता हूं, कपिल सर से बात कर लेता हूं, इन चीजों से कुछ भी नहीं होने वाला। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं यहां पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कमेंट से मुझे बताइए कि अभी भी समझ में नहीं आया क्या। काफी सारे लोग मेरे से कल के वीडियो के बारे में बात पूछ रहे थे, मेरे से नहीं हो पाता। ये रहा सोल्यूशन। आप एकदम से जंप करने की कोशिश करें, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, धीमे धीमे इंप्रूव करने की कोशिश करिए, चीजें हो जाएंगी। ठीक है बच्चों।